हाय एवरीवन। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि नए टूल्स पे किस में सबसे पहले मैं कोर्स बताऊं। आप मुझे बताइएगा कि टेराफॉर्म स्टार्ट किया जाए, नंबर वन थी, प्रोमेथेस, सोनारक्यू और प्रोजेक्ट्स, इनमें से किस पे सबसे पहले फोकस किया जाए। यू कैन कमेंट करके बताइए। और मुझे ये भी बताइए कि जो मैं आपको सीरीज़ बता रहा हूँ AWS, सो हमारी जो डेवॉप्स की 180 डेज सीरीज़ है, इट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल और नॉट, सो दैट मैं उसे बहुत जल्दी कंटिन्यू करूँगा और डेली मैं इस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, राइट। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल थे वो धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो सारे आपको मिल जाएंगे क्विकली, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़े से इन पे थोड़ा सा फोकस करूँ, जो आपका इंडस्ट्री लेवल पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पे भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, सो दैट आप लोग के लिए ना हेल्पफुल होगा कि हमें स्विच कैसे करना है, कैसे जॉब लेना है, कैसे इंडस्ट्री के अंदर जाना है। एंड ऑफ द डे आपके पास वो टास्क होना चाहिए कि हम कैसे इंडस्ट्री के अंदर घुसे, एंटर करें। ऑलरेडी घुसे हुए मतलब इंटर हो, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो एकदम हाई लेवल के पैकेज पे कैसे जाएं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास थोड़ा एडिशनल नॉलेज होगा। एज वेल एज देखो, हर कोई है कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में बैठा हुआ इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, ठीक है। तो कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे आप डेफिनेटली क्विट करना चाहते हो, क्विट नहीं कर पाते हो, कि उसके पीछे मल्टीपल्स रीज़न हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके ना नोटिस पीरियड 3-3 महीने के होते हैं, 3 है 19 डेज़ है। तो ऐसे लोग जो बैठे हैं जिनका 90 डेज़ नोटिस पीरियड है, वो सोच के मतलब जाके भी नहीं जा पाते, समझ रहे हो? क्योंकि नाउ-अ-डेज़ देखोगे कि ऐसे जो जॉइनिंग होती है 30 डेज़ मैक्स टू मैक्स, है ना? इमीडिएटली 15 डेज़ लोग वेट नहीं करते, क्यों? क्योंकि नाउ-अ-डेज़ देखोगे तो कंपनी के अंदर जो डिमांड होती है एकदम हाई पेइंग, या फिर बोलो जो क्विकली जॉब लेना चाहता है, स्विच करके जाना चाहता है, उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल करना पड़ता है, किसकी? कंपनी की। तो कंपनी की जो क्राइटेरिया है वो तो है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड भी हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, स्किल अप, अपने आप को स्किल, हमारे पास कितना स्किल है ये भी मैटर करता है, समझ रहे हो। अब क्योंकि अभी एक रिसेंटली मुझे काफ़ी मेरा अ, उसने मुझसे स्टडी किया था और वो पैकेज में, अच्छे पैकेज में भी जॉब कर रहा है, और वो स्विच करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता है? वो जिस टेक्नोलॉजी पे है और एज़ पर उसका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, ठीक है? तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या होता है, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में हो, आपके कुछ सेलेक्टेड जॉब, सेलेक्टेड ड्यूटीज़ होती हैं, है ना? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करते हो। अब वो है मॉनिटरिंग के अंदर, है ना? उसको मॉनिटरिंग में अच्छा खासा नॉलेज है और उसका टास्क भी इसी से रिलेटेड है, डे बाय डे एक्टिविटीज़ के अंदर। अब मॉनिटरिंग में देखो, जैविक्स हो, प्रोमेथेस हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू स्विच, अब पैकेज देखो, अगर है उसको 15 एलपीए भी मिल रहा है तो 15 एलपीए कम नहीं है। लेकिन देखो क्या होता है, कभी भी जब आप अपने आप को स्विच करने की कोशिश करते हो, किसी दूसरी कंपनी में जाने की ट्राई करते हो, तो ट्राई करने के लिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस, और पास्ट एक्सपीरियंस में कितनी टेक्नोलॉजी को यू नो आप जानते हो। अब टेक्नोलॉजी में हर वो टेक्नोलॉजी वेरी करती है इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी। क्यों वेरी करती है? एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे जेबिक्स जैसे टूल को यूज़ नहीं किया जाता है। एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे बैम्बू, कुकुम्बर, है ना, डेटाडॉग सारे यूज़ किया जाता है। एक और ऐसी कंपनी है जहाँ पे जेंकिन्स, डॉकर, कुबरनेटिस, प्रोमेथेस, है ना, ग्राफाना सारे टूल यूज़ किए जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी प्रोफाइल किस में मैच कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ डेटा मतलब जो मॉनिटरिंग का बंदा है उसको प्रोमेथेस में अच्छा खासा नॉलेज है, वो अपने आप को स्विच करना चाहे डॉकर क्यूबरनेटिस के ऊपर, एक डेवॉप्स कंसल्टेंट के प्रोफाइल के ऊपर विद हाई पेइंग पैकेज के ऊपर, तो पॉसिबल है। लेकिन ये तभी होगा बेस्ड ऑन आपका नॉलेज क्या है। क्योंकि ऐसा भी है, देखो, जो वर्किंग प्रोफेशनल है अच्छे अच्छे पैकेज पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं जानते, क्या नहीं जानते, उनको भी नहीं पता ना एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। जो टास्क एक्चुअल में हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, देखो इंडस्ट्री के अंदर जो मोटा मोटा पैकेज लेके बैठा है वो नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। मेक श्योर काम कौन कर रहा है? जो लो लेवल के नीचे बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर प्रेशर है, दे आर परफॉर्मिंग मोर जॉब, है ना, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। अब एक जो बिगिनर लेवल का बंदा जो एक्सपर्ट है ऑल दी टूल्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर, कैसे कंपनी यूज़ कर रही है, वो स्विच करके पैकेज में जंप कर रहा है। लेकिन उसकी ग्रोथ भी वैसी ही हो रही है। और जो मोटा पैकेज लेके बैठा हुआ और एक ही टूल्स पे काम कर रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, चाहे 3 साल 4 साल 5 साल हो गया हो, है ना, टीसीएस जैसे पे ब्रांड पे आप बैठे हुए हो, है ना, पैकेज नहीं है, ह्यूज पैकेज आप चाहते हो। आप देखो, सेटिस्फेक्शन नाम की एक चीज होती है, जो दो चीजें होती है। अगर आप 8 लाख पे सेटिस्फेक्शन हो जाओ, 8 LPA पे, और दूसरा जिसको 28 मिल रहा है तो भी वो सेटिस्फाई नहीं, 28, है ना, वो सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? वो बढ़ता जाएगा बेस्ड ऑन लर्निंग नॉलेज, है ना, वो अपने आप को स्विच कर, अपने आप को कंफर्ट जोन पे नहीं डालेगा। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि मैं कैसे निकलूं, कहाँ से सीखूं। देखो, सीखने के लिए सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन फ्री से भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप वो डेटा फ्रीज कर पा रहे हैं कि नहीं, जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में हो रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के डेटा को लेना, फ्रीज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब कोई नहीं चाहेगा, देखो, कोई चाहेगा क्या कि कंपनी का डेटा लीक करे? नहीं करेगा। क्यों? कंपनी बेवकूफ़ नहीं होती है ना? आप की कंपनी को बेवकूफ़ बनाओगे तो वो पहले से सिक्योरिटी अप्लाई करती है। ठीक है, तो मेक श्योर आपको समझना है कि कैसे टूल को यूज़ करना है, एक्चुअल में क्या टूल यूज़ हो रहा है कंपनी के अंदर, है ना? मैं इन पे जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा, आई विल डू माय बेस्ट सो दैट ये टूल्स जो यूज़ हो रहे हैं, और उसके अलावा स्क्रिप्टिंग, है ना, सब कुछ मैं लेके आऊँगा फास्ट फ्यूरियस की तरह। ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगता है, वेरिएबल, है ना, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब वीडियोस भी आएंगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, मेक श्योर थोड़ा सा आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, और थोड़ा सा कमेंट करके बताइए किस पे आपको वीडियोस चाहिए। आप थोड़ा सा राय दीजिए, कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम बेस लेवल से सारी चीज़ें अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, एंड गिव योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।